नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चंबल प्रभा की टीम आज सैंपू उपखंड के गांव रजरा कला में मौजूद है। सैंपू उपखंड के 4 से 5 गांव ऐसे हैं इस वक्त जो बाढ़ जैसे हालात जिसमें देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहूँगा कि इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें, किस तरीके से जो हालात हैं वो अपने आप में भयावह हो चुके हैं। पूरी तरीके से जो गाँव का आवागमन है वो पूर्ण तरीके से बाधित है और जो खेतों में पानी भरा हुआ है। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं। क्या कुछ परेशानी, ये कैसे ऐसी समस्या पैदा हुई? क्या 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 हुआ? ये ऊपर से पानी आया है सर, इससे ये गांव में तकलीफ हुआ है। ये बारिश का पानी इतना बहुत कम है, मगर ऊपर से पानी बहुत आया है। पहली बार इतना पानी इस गाँव में आया है या पहले भी आता रहा है? नहीं, इस साल पहले और आया है, दूसरी बार अब आया है। क्या मांग है आपकी प्रशासन से, सरकार से? ये पानी की समस्या का समाधान करना। पानी की हाँ। निकासी होनी चाहिए। बीमारी कोई फैल रही है, जो मच्छर की पानी का जो निकास है नेचुरल, वो निकालना चाहिए। यहाँ कैसे पहले भी आता था, आज से बुजुर्गों के टाइम में जब निकास हो सकता, अब नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का जो भराव है वो लगातार बढ़ रहा है। और इधर मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ये जो इस साइड में इंजनों को रख रख करके और पानी को अपने घर से लोग निकाल रहे हैं, उन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से लोग अपने खुद के खर्चे से और पानी को अपने घरों से बाहर निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो ये जो हालात हैं वो 4 से 5 गांव सैंपू उपखंड, ये जो समस्या जो उत्पन्न हुई है पानी की, पूरा गांव एक बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। ये समस्या पहले भी कभी हुई है या पहली बार ऐसा हुआ है? एक बार और आया था अगली साल में, और अब की बार आया, अब की बार पहले से ज्यादा है। यहाँ 1 महीना हो गया कम से कम, जीवन पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। भैंस पोए आदमी बहुत परेशान है इससे, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। प्रशासन और सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ आए हैं, क्या आपसे आश्वासन दिया है? कोई नहीं आया यहाँ, तो 1 महीना हो गया। इधर तो न प्रशासन न शासन, कोई नहीं आया। प्रशासन शासन आता तो ये पानी थोड़ी बढ़ा रही था, ये ट्रॉली से फेंक रहे हैं। सुबह से 1000 रुपये तो डीजल खा गई। क्या मांग है आपकी धौलपुर प्रशासन से? पानी की व्यवस्था हो जाए, इसकी निकलने की, कम से कम आराम से चैन से रह सकें। इसमें घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। तो अब हम आ चुके हैं सैंपू उपखंड के पिपरुआ गांव में। यहाँ के जो हालात हैं वो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये पिपरुआ ग्राम पंचायत का रास्ता है जो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जल भराव की स्थिति इस कदर लोगों की जो आम जीवन है वो उन्होंने अस्त व्यस्त किया है, वो आप देख सकते हैं। सहयोगी से मैं कहना चाहूँगा कि तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो जल भराव है वो पूरे गांव को इसने अपनी जद में ले लिया है। और पूरे गांव को ही क्या, इस क्षेत्र के 4 से 5 गांव ऐसे हैं जो जल भराव की स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। और लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं और ऐसी ही हालात इन गांवों में देखे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं चंबल प्रभा ये कहने की कोशिश कर रहा है प्रशासन से कि क्यों ना ये जो समस्या है इसका हल निकाला जाए और जो ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है उसको कहीं न कहीं उससे निजात दिलाई जाए। क्या नाम है? नाम बनवारी गाँव? त्यागी पिपेरा। क्या कहना चाहेंगे इन हालातों को लेकर? हालातन के लेके जी कहनी चाहिए कि कजू सरकार व्यवस्था करनी चाहिए, न तो भाई फसल को रही तब फसल खत्म। और मतलब व्यवस्था इतनी खत्म है कि मतलब गंदगी को तो पार ही ना रहो जी, मतलब जनता तो बहुत दुखी है। क्या लग रहा है आपको, इस तरीके से जल भराव है, इससे जो आने वाली रबी की फसल है वो भी हो सकती है कि नहीं? नहीं होगी, नहीं होगी, कैसा भी नहीं होगा। तो अकाल जैसे हालात इन गाँवों पूरा में, अकाल कितने गाँवों में ऐसी समस्या है? ऐसी गाँवों में बसई नवाब तक तो हमने देखी है। इधर सेपऊ, इधर एरिया पूरा बसेड़ी तक एरिया खत्म है। इससे पहले की अपन बात करें तो मुआवजा राशि सरकार के द्वारा दी गई कि नहीं दी अब गई? दी गई है, बता रहे हैं कि डारी है। अब 4-5 दिन आएंगे तो 12 साल की जो बैंक क्रेडिट कार्ड की वो व्यवस्था है, उसमें मतलब बीमा चलता है, उसके तहत मतलब क्या मांग है आपकी प्रशासन से, सरकार से? ये मांग है कि पानी का इंतजाम करो जाए। हमारी जो दीवार लग गिर कब से ये परेशानी ऐसी, ये पानी जल भराव? 1 महीना से ज्यादा है। चलो 1 महीने से कोई सुनवाई प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं की? ये सुनवाई ना
एक परेशान है कि चट्टी करे मोनी मारी परेशान है रही है ले चलेंगे बनी है पर वे बिन में जाते ना क्यों बड़ी बेऊ भर रही है तरह ऊपर स्थानीय जो नेता है, सरपंच है, उसके द्वारा कुछ को बिल्कुल कोई सुनवाई ना न्यो देख दो या हमें तो बात देख रही ना आए रे ये तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशानियां उठा करके मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें और जो जिम्मेदार लोग हैं वो इन तस्वीरों से अपने आप को वहाँ पर रखने का प्रयास करें कि क्या कुछ परेशानियों के बावजूद इन गांवों के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं और अपनी रोजाना की जो जिंदगी है उसको कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी जद्दोजहद के बावजूद लोग यहाँ से आवागमन में लगे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है कि वो इस पानी से निकलने को मजबूर हैं क्योंकि कोई भी समाधान अब तक स्थानीय प्रशासन और सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऐसी तस्वीरें चंबल प्रभा आपको लगातार आज दिखाएगा और ग्राउंड जीरो से ये दिखाने का प्रयास करेगा कि इन गाँवों की जो हालात हैं वो क्या हैं। सकते हैं कि चंबल प्रभा ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ये तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से आपकी निगाहें जहाँ तक जाएंगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। पूरे तरीके से ये जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है। आप कह सकते हैं कि बाढ़ जैसे हालात इस क्षेत्र में पैदा हो चुके हैं। अपन बात करें किसानों की तो किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी जो रबी की फसल है वो भी यहाँ इन खेतों में उगा पाना बहुत मुश्किल है। तो जिस तरीके से जल भराव हुआ है वो अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है और लोग यहाँ के हैं वो चिंतित हैं कि वो अपना जीवन यापन किस कदर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये मिनी सचिवालय है ग्राम पंचायत रजौरा कला का, जो भी पूरे तरीके से जलमग्न देख सकते हैं आप। पूरे तरीके से जलमग्न हुआ है। जहाँ से हम ये अ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो इस गांव की मेन पॉइंट है और मेन पॉइंट के चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। तो ये कहीं न कहीं चिंतित करने वाली तस्वीरें जो चंबल प्रभा आपको दिखा रहा है और ऐसे ही हालात अलग-अलग गाँवों में 4 से 5 गाँवों में देखे जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार के लिए संकट बने हुए हैं। तो चंबल प्रभा लगातार आपको ऐसी ही तस्वीरें आज दिखाएगा क्योंकि जिस तरीके से चंबल प्रभा लगातार जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है, उसी को लेकर के चंबल प्रभा की एक खास कवरेज आप देखते रहिएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हरनाथ का नगला गाँव में, जहाँ की भी स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नदी का रूप यहाँ देख सकते हैं, छोटी नदी का रूप यहाँ जिस तरीके से ये पानी ऊपर से रजौरा कला तक का पानी यहाँ आ रहा है। ये ग्रामीण किस तरीके से अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको अ, जी रहे हैं, वो इन्हीं की अ, जबान से हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? जी, यहाँ पे बहुत दिक्कत है पानी की घुटनों से ऊपर पानी है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और 2-3 दिन से इतने परेशान हैं सर कि बहुत ज़्यादा। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है यहाँ? दिक्कत तो सर अभी तो फिलहाल ज़्यादा परेशानी तो 4 दिन से है, पर बारिश जब से स्टार्ट हुई है तभी से जल भराव तो है ही। हमारे इधर जल भराव तो हो ही रखा है। खेतों में पानी भर गया है, जो ये खरीफ की फसल थी वो अभी नहीं हुई है, आने वाली जो रबी की फसल है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी नहीं होगी। तो अकाल जैसे हालात यहाँ पैदा होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? फसल की तो कोई आशंका है ही नहीं है, क्योंकि अभी पानी का भाव कुछ ज़्यादा है और इसी भाव में गाँव के भी लोग परेशान हो रहे हैं। घरों में भी पानी भरा हुआ है। अभी 2-4 दिन से तो बहुत दिक्कत हो रही है, खाने-पीने के लिए भी दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने तो छत पे भी खाना बनाया था और कुछ लोग घर को छोड़ के चले गए थे। कच्ची दीवारें भी गिर गई हैं। ये बहुत समस्या ज़्यादा प्रशासन और सरकार के द्वारा कोई सहायता आपको दी गई है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली हमको सरकार द्वारा अभी तक। तो आप देख सकते हैं और इनके जुबान से सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं ऐसी समस्याओं के बीच में। तो चंबल प्रभा धौलपुर प्रशासन और सरकार से ये आग्रह करता है कि इन लोगों का जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए इनकी समस्या से निजात दिलाई जाए। हालांकि
हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पूरे तरीके से जो सरकार और ये प्रशासन है उसके फेलियर से ये हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में लोग नालों को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएँ पैदा होती हैं और गाँव-गाँव ये तरीका लोग अपना रहे हैं, जिससे कि ये पानी है वो खेतों की तरफ जा रहा है। तो कोई भी हो, लेकिन फिलहाल प्रशासन और सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देकर लोग ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी से निजात दिलाई जाए। तो आज फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ में अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।